स्वागत है। मेरे सामने Huawei Watch Fit 4 है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस घड़ी को आईफोन के साथ कैसे पेयर करें। सबसे पहले अपनी घड़ी चालू करें। इसे क्राउन बटन दबाकर और पकड़े रखकर चालू करें। बटन तब तक दबाए रखें जब तक स्क्रीन पर Huawei का लोगो ना दिखे। लोगो दिखते ही बटन छोड़ें और घड़ी चालू होने तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। अगर आपकी घड़ी नई है या फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पर रीसेट की गई है तो स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखेगी। आप जिस भाषा का उपयोग करना चाहते हैं उस पर टैप करें, सूची में स्क्रॉल करें, भाषा चुनें और जैसे ही आप भाषा चुनते हैं आपको यह पॉपअप दिखाई देगा। मूल रूप से यह आपको बताता है कि Huawei हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करें और इसका उपयोग करके दोनों डिवाइस को पेयर करें। तो अपने आईफोन पर जाएं और सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ दोनों चालू हैं। प्ले स्टोर खोलें। नहीं, प्ले स्टोर नहीं, मेरा मतलब है ऐप स्टोर। प्ले स्टोर तो एंड्रॉयड पे होता है। ऐप स्टोर खोलें और ऐप स्टोर में सर्च पर टैप करें, फिर सर्च बार पर टैप करें और अब Huawei टाइप करें। Huawei हेल्थ और फिर सर्च पर टैप करें और ऐप्स की सूची में आपको ये एप्लीकेशन Huawei हेल्थ दिखाई देनी चाहिए। मैं यूरोप में हूँ इसलिए मैं यूरोप डाउनलोड करने जा रहा हूँ। संस्करण लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यूएस में हैं तो आपके पास शायद ग्लोबल वर्जन या कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन चूंकि मैं यूरोप में हूँ तो मैं यूरोप वाला डाउनलोड करूँगा। गेट बटन पर टैप करें, डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। ठीक है, और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए आप ओपन पर टैप कर सकते हैं और इस खोलने के लिए ऐप में आपसे सर्विस रीजन चुनने के लिए कहा जाएगा। यहाँ टैप करें, सूची में स्क्रॉल करें, जो आपको पसंद आए उसे देखें और फिर उस पर टैप करके चुन सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट एग्री पर टैप कर सकते हैं और अगर आपको नोटिफिकेशन का ये पॉपअप दिखे तो ये परमिशन है। मूल रूप से ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आईफोन से अपने वॉच पर नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे अनुमति देनी होगी। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इसे मना भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप परमिशन के साथ हो जाएं तो आपको हेल्थ पेज दिखना चाहिए। अब डिवाइसेस आइकन पर टैप करें और ऐड डिवाइस पर टैप करें। आप देख सकते हैं हमें Huawei अकाउंट में लॉगिन के लिए सक्रिय किया जा रहा है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप एक अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर पर टैप करें। आप एक अकाउंट बना सकते हैं और उसे लॉगिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से है तो मैं बस ईमेल और पासवर्ड दर्ज करूंगा। ठीक है, और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको शायद वेरिफिकेशन कोड से भी पुष्टि करनी होगी। तो मैं गेट कोड पर टैप करने जा रहा हूँ। ये कोड मेरे इस अकाउंट से जुड़े ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा। तो चलिए ईमेल चेक करते हैं। कोड मिल गया, मैं दर्ज कर सकता हूँ। और फिर ओके पर टैप करें और ये मुझे अकाउंट में लॉगिन कर देगा। और जब ये आपको लॉगिन कर देगा तो शायद आपको फिर से इसी पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। वेलकम पेज, नेक्स्ट पर टैप करें, एग्री करें और यहाँ हम हेल्थ किट से संबंधित चीज़ों को देख सकते हैं, यानी हेल्थ परमिशन। अगर आप चाहते हैं कि आप आपकी सेहत से जुड़ा डेटा इकट्ठा करें तो आपको इसे कुछ परमिशन देनी होंगी और इसी पर चलते रहें। और यहाँ आपके पास है अनुमति दें Huawei हेल्थ को डेटा लिखने और पढ़ने की अनुमति दें ताकि आप इसे अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकें। अगर आप नहीं चाहते तो सभी को अनुमति दे सकते हैं या स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं बस टाइप कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। ये सब इसलिए क्योंकि मैं परेशान नहीं होता
उन्हें अलग से उठाओ, मैं इतना पागल नहीं हूँ। जब आप तैयार हों, अनुमति दें पर टैप करें। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं हम फिर से हेल्थ पेज पर आ गए हैं। अब फिर से डिवाइसेस पर टैप करें। एक उपकरण, कहाँ है ये? कोई डिवाइस? ओह, वो रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं किसी वजह से मेरे पास पहले से ही कुछ डिवाइस जुड़े हुए हैं। मैंने उन्हें पहले कनेक्ट किया था और वे लिस्ट में हैं। लेकिन आमतौर पर यहाँ एक डिवाइस जोड़ें बटन होता है। मेरे पास ये यही है। अब ये थोड़ा छोटा हो गया है और हम उन लोगों को अनुमति दे सकते हैं जिन्हें हमें अनुमति देनी है, और हम आसपास के डिवाइस को सर्च करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है या शायद ऐसा होना चाहिए। अपने डिवाइस पर फिर टैप करें। अब ये स्कैन कर रहा है। इसने हमारी वॉच डिटेक्ट कर ली है। आप कनेक्ट पर टैप करें। वॉच पर पेयरिंग की पुष्टि करें। पेयर पर टैप करें। अनुमति दें या मना कर दें नोटिफिकेशन के लिए। फिर बॉक्स को चेक करें। ओह, हमें नीचे स्क्रॉल करना है। फिर बॉक्स को चेक करें। मुझे लगता है हाँ, अगला। लॉक के लिए आम अनुमति देना कि जगह, अगर आपको नोटिफिकेशन मिले तो न देखें, जो भी इसका मतलब हो, लोकेशन। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यह भी है, कैलेंडर एक्सेस। तो कैलेंडर के लिए अनुमति दें या ना दें, ये तब उपयोगी है जब आप अपनी वॉच पर कैलेंडर इवेंट्स के नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। फिर हमारे पास लोकेशन है। यह स्थानीय मौसम, दौड़ते समय या साइकिल चलाते समय मैप पर अपने रूट को ट्रैक करने जैसी चीज़ों के लिए उपयोगी है। ऐसी ही अन्य चीज़ें। और फिर हमारे पास आउटपुट है। अपडेट्स डाउनलोड करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉच अपने आप अपडेट हो जाए तो बॉक्स को चेक करें और डन पर टैप करें। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप उन्हें अनचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप ये सब कर लें तो ये आपको निर्देशित करेगा, शायद प्रीमियम पेज पर। मुझे लगता है कि ये आपको सब्सक्रिप्शन बेचने की कोशिश करेगा। देखते हैं। हाँ, लेकिन हम इसे स्किप करने वाले हैं और हमें डिवाइस पेज पर वापस आ जाना चाहिए और उस पर हमें इसे क्वालिटी वॉच प्लेट 4 पर देखना चाहिए। और अगर आप अपनी वॉच पर जाएं तो आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं और तैयार हो सकते हैं, या यूं कहें कि अब आप अपनी वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप इस वॉच को आईफोन के साथ पेयर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया विचार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने का